Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Good morning everybody. नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो है वो ख़ास करके सर्वधर्म के लिए है। इसमें धर्म का हस्तक्षेप नहीं है। हमारे कुछ हिंदू भाइयों ने मुझसे गुजारिश की थी, सिफारिश की थी, विनती की थी कि ये जो शिरडी के साईं बाबा का जो 3 शब्द है उसके बारे में थोड़ा सा खुलासा किया जाए, उनकी व्याख्या बताई जाए। जैसे कि उन्होंने कहा सबका मालिक एक है, और उनके जो दूसरे 2 शब्द हैं श्रद्धा और सबूरी, और उसी के साथ में हमारे दूसरे जो भाई हैं मुसलमान भाई और जो हमारे हिंदू भाई हैं उन्होंने भी है तो मुझसे विनती की थी, गुजारिश की थी, है रिक्वेस्ट की थी। ये जो हमारे बाबू बजरंगी भाई हैं उनके बारे में मैंने कहा देखो उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको हकीकत बता देनी चाहिए कि 84 लाख योनी के चक्कर लगाने के बाद में हिंदू भाइयों के धर्म के मुताबिक 84 लाख योनी के चक्कर लगा के धक्के दुक्के खा के कीड़े मकोड़े पाखी पंछी मछली है तो स्वान है। स्वान किसको कहते हैं पता है? कुत्ते को कहते हैं, डॉगी को कहते हैं। ये सारी योनियों में से पसार होने के बाद में मनुष्य की उत्तम योनि में प्रवेश करने के बाद में अगर हम कृत्य कर्म डीड अमल अगर शयातीनों वाले करें, राक्षसों वाले करें, हैवान वाले करें हैं, और फिर ये अपेक्षा रखें कि हमें मोक्ष प्राप्ति होगी, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। कोई भी धर्म इसकी छूट नहीं देता, इजाजत नहीं देता है। ये जो अष्टांग योग है उसके अंदर जो 5वां अंग है योग का, मैं आपको गिनती करके बता देता हूं। देखो बहुत सहज और सहल है। भाई बाबू बजरंगी के लिए हमारी है तो ये दीन की दावत होगी, क्योंकि जिस तरह से वो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, यानी उसके लिए जो लोग कार्य करता थे, उसके लिए जो काम किया लोगों ने उस मस्जिद को तोड़ने का, उसमें से बहुत सारे लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। हालांकि हमारे वो भाई भी दाखिल हो गए जिन्होंने तो 40 लाख रुपए की, आई एम सॉरी नॉट 40 लाख, 25 लाख रुपए फिक्स अमाउंट है, मुझे पता है पक्का, उन्होंने पार्टी दी थी बाबरी मस्जिद शहीद करने के बाद में। फिर वो इस्लाम में दाखिल हुए जब उन्हें एहसास हुआ, रात को नींद नहीं आ पाई है, उनकी जो आत्मा की झंखना थी उसने साथ दिया, आवाज दी, तो वो है तो इस्लाम में दाखिल हो गए। उन्होंने कलमा पढ़ा, तौबा इस्तगफार की, पश्चाताप किया और 25 लाख रुपए दिए दूसरी मस्जिद बनाने के लिए कि भाई जो कुछ भी मुझसे हो गया है चलो है तो ईश्वर अल्लाह भगवान गौर मुझे माफ करें, क्षमा करें हैं, और नर्क में न दे, नर्क के हवाले ना करें। देखो ये नर्क और स्वर्ग सत्य है। लोग कहते हैं कि ये दुनिया में ही है, अपने कर्मों के हिसाब से जिस तरह से फल मिलता है, जिस तरह से कर्म होगा उस तरह से फल मिलेगा, और स्वर्ग और नर्क दुनिया में निश्चित है। नहीं 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 नहीं, स्वर्ग और नर्क बिल्कुल इस जीवन के बाद में है, जो अकाल जीवन है जिसका अंत नहीं है, अनंत जीवन है, उस जीवन में स्वर्ग या नर्क दो ही ठिकाने हैं। अल्लाह ना करे, ईश्वर ना करे, गॉड ना करे, भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड है, अगर हम में से कोई मोक्ष प्राप्ति नहीं करता है, 84 लाख योनि की बात नहीं कर रहा हूं, मोक्ष प्राप्ति नहीं करता जिसको साल्वेशन कहते हैं हमारे क्रिश्चियन भाई, क्रिश्चियन पादरी, और नजात कहते हैं हमारे मुस्लिम भाई, मुस्लिम मौलवी हैं। और ये जो चीज़ है ये बहुत ही सत्य है, हक है। बाबू बजरंगी भाई से मेरी गुजारिश है कि एक मरतबा विचार मंथन करें, जो कुछ भी हो गया है, जिस तरह से बनी इसराइल, ये पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, पैगंबर साहब फरमाते हैं कि बनी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम है। एक पैगंबर गुजरे हैं जिनका नाम याकूब है, जिनको जैकब कहते हैं, फ्रांस में उनको जैक कहते हैं, जैक चिराग, ये याकूब चिराग थे। जैकी चैन जो मार्शल आर्टिस्ट हैं और कॉमेडियन आर्टिस्ट भी है फिल्मों का, वो दरअसल चाइना का जैकी चैन नहीं है, वो याकूब चैन है। और इसी तरह से जेकब बाइबल में कहते हैं, वो उनके जो औलाद हैं, उनकी जो पॉस्टरिटी है, उनकी जो जनरेशन है, उसी को बनी इसराइल कहा जाता है। यहां पर एक शख्स था जिसने करीब 99 है तो हत्याएं की थी, मर्डर की थी। बाबू बजरंगी भाई ने तो गिनती चिंती के जो कुछ भी किया है, यहाँ 99 की बात हो रही है। उसके बाद में देखो उसकी मोक्ष प्राप्ति कैसे हो रही है, उसका साल्वेशन कैसा हो रहा है।
उसका है तो उसकी नजात कैसे हो रही है? फरमाया कि वो जो बनी इसराइल का शख्स था जिसने 99 कत्ल कर दिए थे, वो अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के पथ के लिए पश्चाताप लेकर के चले जा रहा था। और वो इस असमंजस में था कि कोई पंडित मिले, कोई मौलवी मिले, कोई पृष्ठ मिल जाए, किसी भी धर्म का हो, बस मुझे मोक्ष प्राप्ति करनी है। ये बोझा जो है 99 जो हत्याएं की हैं, कत्ल किए हैं, जेनोसाइड किया है, उसका मैं नहीं उठा के फिर सकता। अरे उसको भी नजात मिली, उसने मुकम्मल 100 हत्याएं कर दी थी, हैं? अगर ऐसा शख्स मोक्ष प्राप्ति कर सकता है, अगर सच्चे दिल से इस्लाम को कबूल करे, अल्लाह अज़्ज़ व जल इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह, जिसको शिरडी के साईं बाबा ने कहा सबका मालिक एक, और इसी तरह से संस्कृत का श्लोक है वेद शास्त्रों में, एकम ब्रह्मा द्वितीय नस्ते ने नस्ते किंचित नस्ते, है? ब्रह्मा एक ही है जिसने ब्रह्मांड की रचना की, दूसरा ब्रह्मा हो ही नहीं सकता है और है भी नहीं। और नहीं 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 है, बिल्कुल नहीं है, किंचित नस्ते, बिल्कुल ही नहीं है? तो भाइयों मेरे, जो है बाबू बजरंगी साहब, ये आपके लिए मैसेज था हमारी तरफ से, है? ये प्रातः काल में, ये सुबह सुबह का बहुत अच्छा दिन भी है और फ्राइडे भी है आज, और ये आपके लिए मैसेज था कि आप विचार मंथन करें, कॉन्टेम्पलेशन करें। इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह, अगर आप कलमा पढ़ते हैं, तौबा करते हैं, पश्चाताप करते हैं अपने सच्चे दिल से, हैं, 84 लाख योनियों में जाने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह वो जो ईश्वर है, वो जो अल्लाह है, वो जो भगवान है, वो जो गॉड है, जिसको शिरडी के साईं बाबा ने कहा सबका मालिक एक है, वो जो मालिक है, वो इंशाअल्लाह आपको क्षमा याचना दे देगा। उसके दर बहुत बड़े हैं और वो बहुत ही माफ करने वाला है, क्षमा याचना देने वाला है। 84 लाख योनियों में धक्के खाने की जरूरत भी नहीं है आपको, है? ये हमारी तरफ से दीन की दावत थी। इसी के साथ में श्रद्धा और सबूरी के बारे में भी मैं बताता चलूं, जिसके बारे में लोगों को असमंजस है, कंफ्यूजन है। श्रद्धा के बारे में कहा जाता है, ये जो मुसलमान भाई है जिसको ईमान ईमान कहते हैं, वही श्रद्धा है। क्या है? आज से कई सालों पहले 1972 की बात है, हमारी एक टीचर थी जिनका नाम सरोज बेन था। बेन मेरे को गुजराती में कहिए, बेन यानी टीचर, बेन यानी बहन है, मगर सरोज टीचर है वो। तो उन्होंने हमें मार मार करके संस्कृत का एक श्लोक याद कराया था, मुझे आज तक याद है। यकीन माने आज मेरी 63 इयर्स की एज होने जा रही है, कमोबेश जो भी है वो आपको दिखाई भी दे रहा है, सफेदियां आ गई हैं। वो श्लोक है श्रद्धा के ऊपर, जो शिरडी के साईं बाबा ने कहा, श्रद्धा और सबूरी है, ये सबका मालिक एक है। उसके बाद में जो उनके 2 शब्द हैं, वो ये हमारे हिंदू भाइयों को पता नहीं है, मुसलमान भाइयों को भी पता नहीं है, क्रिश्चियन भाइयों को भी पता नहीं है कि श्रद्धा कैसे है, किसको कहते हैं, सबूरी क्या है। पूरा का पूरा कुरान का बेस जो है, उसमें बहुत सारी आयतें हैं सब्र के ऊपर। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, जो भी सबूरी करता है, जो भी है तो अपने 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 आप पर कंट्रोल करता है? और श्रद्धा उसको कहेंगे, जैसे मैं वो श्लोक बताने जा रहा था, मुकम्म करोति वाचालम। इसमें रेचक है, पूरक है और कुंभक भी है। अभी रेचक पूरक कुंभक तो मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, ये तो बहुत दूर की बात है? ये वो अपने जो साधक होते हैं, जो अष्टांग योग के पालन करते हैं, यम नियम आसना प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि है। ये समाधि जो है, शिरडी के साईं बाबा ने जो समाधि ली थी, मैं उनके समाधि के दर्शन भी करके आया हूँ भाई, मैं शिरडी जाके आया। और ये जो 3 शब्द हैं मैंने अच्छे से देखे और समझे भी, खास करके जो मुकम्म करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। तो मुकम्म करोति वाचालम, अगर हमारा ईश्वर चाहे, देखो श्रद्धा क्या है हमारा, अगर अल्लाह चाहे, ईश्वर चाहे, भगवान चाहे, गॉड चाहे, तो जो सबका मालिक एक है। देखिए इस तरह से उन्होंने इशारा भी करके बताया, हर शख्स ऊपरी की तरफ देखता है, ऊपरी की तरफ इशारा करता है, चाहे वो पशु हो, पाखी हो, है जो कोई भी हो, इंसान हो, जिन हो, हैवान हो, तैरान हो, आसमा, ये जो कोई भी है, वो अपनी इशारा ऊपर ही तक करके देखता है। सबका मालिक एक वो है।
अगर वो चाहे, वो चाहे, मंशा हो, उसकी इच्छा हो, हाँ, शाह जिसको अरबी लोग हमें कहते हैं, व्हील ऑफ द गॉड लॉर्ड ऑलमाइटी, इफ ही व्हील्स मुकम्म करोती वाचालम, जो गूंगा है, जिसको सिर्फ कंठ है, स्वर नहीं है, वो बोलने लगे, वाचा करने लगे, मुकम्म करोती वाचालम पंगुम लंगयते गिरिमा, जो अपंग है, अगर हमारा अल्लाह चाहे, ईश्वर चाहे, गॉड चाहे, भगवान चाहे, तो जो गूंगा है वो बोलने लगेगा, और जो अपंग है वो पर्वतारोहण करने लगेगा, यानी पर्वत चढ़ सकता है। ये है श्रद्धा। सबूरी जो है वो सेल्फ कंट्रोल जिसको कहेंगे हम, हैं, और हमारी आत्मा के ऊपर जो है तो जो हमारे जो शरीर है, हमारा जो आत्मा है, उसके ऊपर है तो हमने बोझा नहीं डालना होता है, ताकि आत्मग्लानि लेकर के मनुष्य इधर उधर फिरता रहे हैं, और फिर बाद में जब बड़ी उम्र होती है तो उसको सारी चीज़ें दिखाई देती कि उसने क्या क्या किया। जवानी के जोश में तो हर आदमी कुछ भी कर लेता है, जैसे हमारे बाबू बंजरंगी भाई से बहुत बड़ी बड़ी खताएँ हो गई, और इनके साथ में जुड़े हुए जो भी लोग हैं है, जो करोड़ों अरबों लोग ऐसे आके गए, बड़े बड़े लोग आके गए, जिनकी हाइट है 40-40 फुट की हुआ करती थी। 40 फुट के आदमी के सामने हम लोगों की क्या हैसियत है, बाबू बजरंगी भाई की क्या हैसियत है, वो फूक भी मार दे तो उड़ जाए। ऐसे लोग भी तो चले गए इस दुनिया से, है। उनके काटमाल अभी मिले थे, हैं, उनके स्केलेटन मिले थे कहीं पे, किसी ने वो उसको क्या क्या लिख करके उसमें भेज दिया। तो मेरा कहने का मकसद है, ये जो श्रद्धा और सबूरी है, ये इसके ऊपर हम लोग है तो अमल करें। ये श्रद्धा जो है, यही दरअसल जो ईमान मुफस्सल कहते हैं लोग, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसूलिहि वल यौमल आखिरी वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि व मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। दरअसल यही श्रद्धा है, इसी को हम ईमान कहते हैं। कहा अगर अल्लाह हमारा चाहे, हमारा ईश्वर चाहे, गॉड चाहे, भगवान चाहे, गॉड चाहे, हैं, जो भी नाम से आप पुकारो उसको इला कहो, हैं, अगर वो चाहे तो हर चीज शक्य है। अल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर इन्नल्लाह मअस साबिरीन, है, सब्र करने वालों के साथ में अल्लाह है। ये हमारा आज का मैसेज था, है, और अल्लाह करे जो हो रहा है इस दुनिया के अंदर, अल्लाह है तो लोगों को सद्बुद्धि दे, सम्मति दे, है, हिदायत दे। वो हिदायत आप उसी को बोलते हैं। तो ये भाई बहुत ही यूनिवर्सल मैसेज था, और जो लोग है तो अपने नफ्सों पे जुल्म कर लेते हैं, वो अगर तौबा कर ले, यकीन माने वो तौबा कबूल करने वाला है, बहुत माफ़ करने वाला है, मग़फ़िरत करने वाला है, क्षमा याचना देने वाला है। 84 लाख योनि में घूमने की ज़रूरत नहीं है, भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये हम लोगों के समझने के लिए जो भी संत महापुरुष जो आए हैं, वो श्रुति और स्मृति, जो श्रुति है वो आकाशवाणी है, जिसको हम रिविलेशन कहते हैं, नज़ुल अल्लाह कहते हैं, कि कुरान अज़्ज़ा वजल, कुरानुल करीम जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से नाजिल हुआ है, इसी तरह से श्रुतियाँ नाजिल हुई है। तो श्रुति और स्मृति कहते हैं जो अपने हाथ से किसी ने लिखा हुआ है। तो श्रुति में लिखा है, हर एक धर्म के अंदर है कि अल्लाह ईश्वर गॉड बहुत लव है, प्यार है, मोहब्बत है, वह दूध है, और वो जुल अर्शिल मजीद, वदुल अर्शिल मजीद, वो बहुत प्यार करने वाला है। एक दूसरे से नफरत ना करें। मेरे भाइयों, ये आज का हमारा मैसेज था, यूनिवर्सल मैसेज है। Those people who don't understand me in this language, some other day I might be translating if I have enough breath, okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope that आज का मैसेज क्लियर हुआ हमारी तरफ से, और भाई बाबू बजरंगी को भी हमारी तरफ से दावत है दीन की। लातूर का एक केस आपको याद होगा, लातूर में जब जलजला आया, अर्थक्वेक आया, जमीन फट गई, भूचाल आया, भूकंप आया, धरती कंप आया, तो उस वक्त गुजरात का एक शख्स था जो वहां पर हेल्प करने के लिए गया था, या किसी कारण से वहां मौजूद था, हालांकि उम्र दराज था। उनके साथ ये प्रैक्टिकल हुआ। प्रैक्टिकल है क्या हो गया, उन्होंने मुर्दा पाक यानी जो भी शव थे उनके शरीर से, उनके जिस्म से गोल्ड निकाला था, चोरियां की थी। हमारी बहनें, माएँ, बहुओं, बेटियों के अंगूठियां ली थी, तो जेवरात लिए थे,
और वो अपने घर में ला करके गुजरात में बहुओं को, बेटियों को और नाती पोतियों को सबको बांटा था। जब गुजरात में भूकंप आया, धरतीकंप आया, पूरी की पूरी बिल्डिंगें और हॉस्पिटलें जमीन के अंदर चली गई। ये साहब जो गुजरात के थे, जिन्होंने लातूर से सोना चुराया था, बाकायदा उनका इंटरव्यू हुआ था, फोटो आया था, है अखबारों में आया था, न्यूज़पेपरों में आया था, है मेरे ख्याल से एक चित्रलेखा नाम की किताब में भी आया था, गुजराती में भी आया था, बहुत सारी जबानों में, वो विश्व में पूरे फेमस हो गए थे। क्या हो गया? जब पुलिस ने वो उनके घर जो जमीन के अंदर चला गया था, ध्वस्त हो गया था, उसको जब मुर्दे लोगों को निकाला तो उन्होंने जेवरात कलेक्ट करके एक पोटली बांध करके, हम लोग को गुजराती में पोटली कहिए, है, एक थैली में डाल करके उनको दिया। कहा ये आपके जेवरात हैं। कहा नहीं, मैं नहीं लूंगा। कहा क्यों नहीं लेंगे? कहा मैं ये लूट कर लाया था मुर्दों के जिस्म से। कहा? लातूर से। ये वो जेवरात है। लोग समझे ये पागल हो गया है। पागल, मैं बोले मैं पागल नहीं हो गया, मैं इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। इसका सिला इस दुनिया में इस तरह से मिला कि मेरे घर के सारे लोग जमीन के अंदर चले गए। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, कफन में जेब नहीं होता है। कॉफिन में डाल दो तो कॉफिन के अंदर आप गोल्ड का कॉफिन बना के नहीं डाल सकते हैं। बादशाह भी अगर गुजर जाता है, अब देखिए यहां सऊदी अरब के जो बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं, जिसमें किंग फहद था, किंग अब्दुल्ला थे, हैं अल्लाह यरहमुहुमा, ये लोग जब गुजर गए तो इनके कफन बिल्कुल ऑर्डिनरी थे। बाकायदा मैंने अपनी आंखों से देखा है उनकी वीडियो को, जब उनको दफनाया है, मट्टी भी एकदम बिल्कुल वही कब्रिस्तान था। तो ये जो बादशाह है, जिनके बड़े बड़े महल हैं, अरे हमाम भी सोने के होते हैं यार, गोल्ड के हमाम होते हैं, गोल्ड की, सिल्वर की कारें होती है। इट्स नॉट अ सिल्वर कार विच इज सिल्वर, इट्स रियल सिल्वर, इट्स नॉट अ सिल्वर कलर। समझ में आया? ये आरआर बना के देती है रोल्स रॉयस, जो भी आप उसको पैसा दो तो ये लोग भी है, कब्र के अंदर कुछ नहीं ले जा सकते, सिर्फ कर्म आएंगे। तीन ही चीज कब्रिस्तान में मुर्दा पाक के साथ साथ जाती है, और वो है उसका माल, उसका अहल, उसका अमल। फरिज्जहा इस्नेन, और दो चीजें वापस आ जाती है। सलासा शैउन यज़हब मअल मय्यत, तीन चीजें मैयत के साथ जाती है। अल अहलुहु व मालुहु व अमलुहु। रिजा इस्नेन, दो चीजें वापस आ जाती है। अल अहलुहु व मालुहु रिजा व बाकिया फिल कब्रुहु अल अमलुहु, और जो बाकी रहता है कब्र के अंदर, उसके साथ में वो उसका अमल रहता है। भाइयों, ये कर्म के ऊपर ही पूरा बेस है मोक्ष प्राप्ति का, है। और हम हैं तो अपने तहे दिल से, सच्चे दिल से बाबू बजरंगी को आज की इस वीडियो में दावत देते हैं, इस्लाम कबूल कर लीजिए। जो कुछ भी हो गया उसको अल्लाह माफ़ कर देगा इंशाअल्लाह, तहे दिल से। जिस तरह से है तो बाबरी मस्जिद के, जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया था, ज़मीन ध्वस्त किया था, उनमें से जो लोग इस्लाम में दाखिल हो गए, अभी मैंने भाई का जिक्र किया कि 25 लाख रुपए उन्होंने खर्च किए थे पार्टी में, खुशी की पार्टी में, कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया है। उन्होंने है तो इस्लाम कबूल किया और 25 लाख रुपए दिए कि भाई ये मेरे से जो खता हो गई, गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, है अल्लाह, और दुआ करो कि अल्लाह भी मुझे माफ़ कर दे। इंशाअल्लाह वो बहुत माफ़ करने वाला है, वो गफूरुर रहीम है, वो रहमान है, वो रहीम है। मैंने एक हदीस छोटी सी बयान की थी, हदीस कुदसी है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु तआला, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाते हैं, इसको हदीस कुदसी कहते हैं, पाक हदीस कहते हैं। क्या फरमाया? कितना गफूरुर रहीम है, कितना रहमान है, कितना रहीम है, कितना मुआफ करने वाला है। लम्मा क़ज़ल्लाहु लख़लक़ा, जब हमने कायनात को बनाने का फैसला किया, कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है, ब्रह्मा कह रहा है, ब्रह्मांड को रचनाकार कह रहा है, ब्रह्मांड की रचना करने वाला ब्रह्मा कह रहा है, सबका मालिक एक कह रहा है। क्या कह रहा है? गॉड अलमाइटी कह रहा है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल कह रहा है, कह रहा है लम्मा क़ज़ल्लाहु लख़लक़ा, जब हमने कायनात को बनाने का फैसला किया, कतब फ़ी किताबिही अला नफ़्सिही, तो हमने अपने बारे में अपनी किताब में यूं लिख लिया, फ़हुवा मौजूदुन इंदहू, और वो लिखा हुआ उसके पास मौजूद है। लौहे महफूज में, कुरानुल करीम में 2 आयतें हैं। क्या लिखा? इन्ना रहमती, बेशक ये जो मेरी रहमत है, तग़लिबु ग़ज़बी,
मेरी गज़ब पर मेरी रहमत हावी रहेगी, भारी रहेगी, हैवी रहेगी, गालिब रहेगी। इतना रहमान है, इतना रहीम है। ए बाबू बजरंगी भाई, है मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, इस्लाम कबूल कर लीजिए। थिंक ओवर, कॉन्टेम्पलेट, विचार मंथन करें। फ़ैना तज़हबून, कहाँ जा रहे हो आप लोग, कहाँ दौड़ लगा रहे हो? है अल्लाह से वजल अपने पास बुला रहा है और हम लोग उससे दूर भागे जा रहे हैं। वो जन्नत में ले जाने के हमें सारी चीज़ें दे रहा है और हमारे रास्ते खोल के रखे, उसने आसान कर रखे हैं। और हम लोग जहन्नम खरीदने के लिए जहन्नम की तरफ भाग रहे हैं। नहनु नज़ब इला जहन्नमा, है हम लोग जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। अरे हमने जाना तो है जन्नत की तरफ, है लैसल नहनु नज़ब इला जहन्नमा, क्यों हम लोग जहन्नम की तरफ दौड़ लगाएं? अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अहफज़ना मिनल अज़ाबिल क़ब्र अज़ाबिल जहन्नम अज़ाबिल नार व अदखिलना जन्नतल मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ारु या रब्बल आलमीन। ए अल्लाह, हमारे रब, हमारे अल्लाह, हमारे अज़्ज़ व जल, आपसे दरख्वास्त है, गुजारिश है, जहन्नम की आग से, कब्र के अज़ाबों से हमें महफूज रखना है और जन्नतुल फिरदौस में हम लोगों को आला मुकाम अता फरमाना है। अपनी रहमत से, फ़ज़ल से, करम से, रहम से कबूल फरमाना। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसी के साथ मैं संपन्न कर रहा हूँ, फिर मुलाकात करेंगे। मोहम्मद याकूब भाई को है तो दुआओं में ज़रूर से याद करें। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।